7 महीनों से बराबर कश्मीर में भी, जम्मू में, हर रीजन में भी मैं दौरा बराबर 7 महीनों से कर रहा हूँ। और बीच में कोई दिन ही नहीं रहा जब किसी न किसी इलाके का, किसी न किसी रीजन का दौरा करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है लोगों से मिल के, लेकिन बहुत मुश्किलात हैं लोगों की। और बहुत सारी मुश्किलात इसलिए है कि हमारे चुने हुए नुमाइंदे नहीं हैं। सरकार चाहे किसी पार्टी की रही हो, लेकिन लोगों की पहुंच हमेशा अपने चुने हुए नुमाइंदों तक होती है, चाहे वो कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, एनसी के हो, पीडीपी के हो, जो भी पार्टियां यहाँ थी। हमारी पार्टी तो अब नई हुई, हमारी मतलब पुरानी पार्टी तो उसके एमएलएज तक भी आते थे। तो एमएलएज भी अपनी इलाकों में जाते हैं और लोग भी एमएलएज के पास आते हैं। इसी तरह से मंत्री भी लोगों के पास जाते हैं और लोग भी मंत्रियों के पास जाते हैं। तो जो समस्याएं होती हैं, जो मुश्किलात होते हैं लोगों के, सड़क के, पानी के, बिजली के, नौकरी के, ट्रांसफ़र के, महंगाई के, ये तमाम चीज़ें, उनका समाधान होता है चुने हुए नुमाइंदों के द्वारा। और समाधान मिनिस्टर करते हैं, और जो मिनिस्टर से नहीं होता है वो चीफ मिनिस्टर उसका समाधान, उसका हल निकालता है। लेकिन आज पिछले 6 साल से कोई एमएलए नहीं है। 2018 में असेंबली भंग हो गई थी और 2018 में गवर्नर रूल शुरू हो गया। और उससे पहले भी 2015 से ही वो बीजेपी और पीडीपी की आपस में कभी प्यार, कभी सलाह, कभी लड़ाई, वो उनके आपस के झगड़े वहीं चलेगी। हकीकत में पिछले 9 साल से कोई हुकूमत नाम की चीज नहीं। आज सिर्फ एक गवर्नर है, तो एक गवर्नर चाहे कितना ही अच्छा हो, मैं ये नहीं कहता कि गवर्नर खराब है, काम करते हैं, लेकिन अगर मैं अकेला भी चीफ मिनिस्टर होता और कोई मंत्री नहीं होता, कोई एमएलए नहीं होता, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। कितना कर पाएगा? इसीलिए हमारे लोकतंत्र में, जमहूरियत में कैबिनेट सिस्टम, मिनिस्टर्स होते हैं, इतने डिपार्टमेंट होते हैं, सब डिपार्टमेंट की जवाबदारी उनके पास होती है, उनके नीचे अफसर होते हैं। तो आज सारा काम ऑफिसर के द्वारा होता है। तो ऑफिसर तो ऑफिस चलाने के लिए बना है, वो फील्ड के लिए नहीं बना है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी, हमारे आईन में, संविधान में भी उसकी कोई जिम्मेदारी फील्ड की नहीं है। फील्ड की जिम्मेदारी फील्ड वर्कर्स की, असेंबली की जिम्मेदारी लेजिस्लेचर्स की है। और असेंबली हो या पार्लियामेंट में हो, यही एक फोरम होता है जहां लोगों की आवाज़ उठाई जाती है और लोगों की आवाज़ लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा सुनी जाती है और उस पर अमल किया जाता है। लेकिन जब असेंबली ही नहीं चल रही हो, असेंबली के नुमाइंदे ही नहीं हो, इलेक्टेड ही नहीं हो, इलेक्शन ही नहीं हो, तो जाहिर है रियासत की, स्टेट की हालत तो यही होगी, यूटी की हालत तो यही होगी। एक तो पहले यूटी में सब ताकत तो ऑफिसर ले जाते हैं, स्टेट अगर होती तो भी, तो यूटी में ऑफिसर अपने आप को ही मालिक और अपने आप को ही मिनिस्टर समझते हैं और उनको वोट नहीं लेने होते हैं। एमएलए मिनिस्टर को वोट लेने होते हैं, वो उस डर से भी काम करता है, कुछ अपनी इंटरेस्ट से करता है, कुछ कमिटमेंट होती है पब्लिक के प्रति, लेकिन उससे ज़्यादा ये डर भी होता है कि मैं अगर काम नहीं करूँगा अगली दफ़ा हार जाऊँगा। ऑफिसर को तो हारना नहीं, उसकी प्रमोशन तो बराबर हो जाएगी वक्त पे, चाहे वो काम करे या नहीं करेगी, उसकी प्रमोशन हो जाएगी। तो ये अफसरशाही, मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं करता, दुनिया के किसी हिस्से में जहां अफसरशाही है तो मुल्क बर्बाद हो जाता है, स्टेटें बर्बाद हो जाती हैं। तो जितना जल्दी हो जाए तो हमारी स्टेट और मजीद तबाही और बर्बादी से बच सकती है। रजौरी के हालात को देखते हुए सर क्या लेके सबका एक ही हाल है, रजौरी हो या कुपवाड़ा हो या
किश्तवाड़ हो या डोडा हो या रामबन हो, सबका एक ही हाल है। और पुंछ हो, जम्मू का कठवा हो, उधमपुर हो, सांबा हो, जम्मू हो, एक ही हाल है सबका। इलेक्शन डिले हो रहा सर, जिस तरह से हैं? इलेक्शन को लेके डिले हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे सर इस पे? न, इलेक्शन हो जाए तो अच्छी है ना, उसका हम स्वागत करते हैं। बहुत पहले होना चाहिए था, 2018 में होना चाहिए था। अब क्या कह सकते हैं, वो तो इस गवर्नमेंट को करना है। मैं तो चाहता, तो मैं तो अभी तक तीसरे इलेक्शन की तैयारी करते, क्योंकि तीसरा इलेक्शन जो हमारे साथ 2014 में किए हैं, तो उसकी लोकसभा तो अब तीसरा इलेक्शन होने वाला है 6-8 महीनों में। तो हमारा भी तीसरा इलेक्शन होना चाहिए था। तो बीच में मतलब एक असेंबली की पूरी मियाद ही चली गई, 5 साल। लोगों की मुश्किलात सर कैसी है, आपने जो देखा, लोगों से मिले आप, हैं? मुश्किलातें लोगों की जो देखी आपने, हाँ, किस तरह की मुश्किलातें, क्या क्या पाया? लोगों की ही अपनी मुसीबत है। इस दफ़ा हमने पब्लिक मीटिंगें वगैरह नहीं की। जो मैंने अभी नया सिस्टम किया उसमें पब्लिक मीटिंगें नहीं कर दी, क्योंकि पब्लिक मीटिंगें हम 50 साल से करते हैं। जो भी लीडर आता, लीडर भाषण करके चला गया, लेकिन लोगों की क्या समस्या नहीं सुनते। तो अभी मैंने सोचा अगले 2-4 महीने में कोई पब्लिक मीटिंग नहीं करनी, कहीं इक्का दुक्का कर दी बीच में, बाकी सिर्फ लोगों को सुनना, उनकी क्या समस्या है। सर, जिस तरह पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होने जा रहा है, तो आप भी उसमें शिरकत करने के लिए जा रहे हैं? कुछ पार्टियों ने जो है, अगर मैं दिल्ली होता तो मैं पार्लियामेंट अटेंड करता, लेकिन मैं कल मेरा फंक्शन है एक अखनूर में, तो इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ। वरना अगर मैं दिल्ली होता तो मैं अटेंड करता। बहुत अच्छी, आज से 30 साल पहले हमने ये सपना देखा था, जब मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। तब शिवराज पाटिल जी ने और मैंने चर्चा की थी, फिर मैंने और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने चर्चा की थी, बल्कि एक नक्शा भी बनाया था कैसा पार्लियामेंट होना चाहे। हमसे तो तब हो नहीं पाया, लेकिन अब बना है, तो बहुत अच्छी बात है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है और बड़ी विशाल बिल्डिंग बनी है, तो इस विशाल बिल्डिंग में स्वागत है, क्योंकि बनना तो था ही, ये ज़रूरी था, क्योंकि 1926 के बाद पार्लियामेंट मेंबर्स की संख्या बहुत बढ़नी है, तकरीबन दुगनी होने वाली है, क्योंकि आबादी 75 साल में 5 गुना बढ़ गई है। तो कम से कम पार्लियामेंट भी तो दुगना होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे जो प्रेजेंट आज का पार्लियामेंट है उसमें जगह नहीं थी, तो नया पार्लियामेंट तो बनाना ही था। तो मैं बधाई देता हूं कि नई इस गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया और एक रिकॉर्ड टाइम में बनाया, वरना पार्लियामेंट इतना जल्दी नहीं बनता। तो उसके लिए विपक्ष को चाहे था उन्हें बधाई देना, बजाय बाइकआउट करने के लिए। जो लोग तुम खुद नहीं कर पाए, अगर वो कोई दूसरा करना है चाहे तो खुश होना चाहिए। और इस विवाद के मैं बहुत खिलाफ हूं। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट करे, उद्घाटन करे, या राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन सा विपक्ष का है? वो भी तो बीजेपी का एमपी से, एमएलए से इलेक्टेड है। अगर विपक्ष को राष्ट्रपति की इतना प्रेम था तो उसके खिलाफ कैंडिडेट क्यों खड़ा किया था? हा? तो उसका मतलब है कि विपक्ष के पास दुर्भाग्य से जो मुद्दे दूसरे उठाने चाहे थे, विपक्ष को सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाने की कमी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से विपक्ष वो मुद्दे नहीं उठाती है। सिर्फ ऐसे मुद्दे उठाती हैं जिससे कोई पब्लिक का लेना देना नहीं। विपक्ष को वो मुद्दे उठाने चाहिए जिनका पब्लिक से संबंध है। पार्लियामेंट का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर करे, राष्ट्रपति करे, ये पब्लिक से कोई संबंध नहीं। पब्लिक की सेहत पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। जिस तरह सर काफी बड़े मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में भी, है? मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में भी, क्या कहना चाहेंगे सर को? नहीं, वो मेगा प्रोजेक्ट हो, माइनर प्रोजेक्ट से बाहर वाले हैं, तो उसमें रूलिंग पार्टी को ही काम मिलता है। सेंटर की जो रूलिंग पार्टी यहाँ, और किसी को नहीं मिलता। ठेकेदार भी उन्हीं के हैं, मजदूर भी उन्हीं के हैं। ये इस तरह के मुद्दे हैं जो लोगों से मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रूप में रहा हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर के रूप